और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे से पहले ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चला है। कांग्रेस जहां आक्रामकता के साथ उनके दौरे पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को ही आड़े हाथों लेते हुए आईना दिखा रही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले क्यों छिड़ा है ये सियासी घमासान, देख लीजिए। वादों के फूल खिलेंगे, लेकिन सवाल जनता के उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इस समय केवल आरोप प्रत्यारोप पार्टी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जारी है। शनिवार को पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे भोपाल में लगभग 2.5 घंटे रहेंगे और महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो एमपी को विकास की कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करेंगे। जनजातीय समाज, लोक और पारंपरिक कलाओं में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। लेकिन पीएम के दौरे से पहले एमपी में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम के दौरे से पहले कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, वादों के फूल खिलेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ने पूछा कि देश में महिला आरक्षण कब लागू होगा और लाडली बहनों को 3,000 रुपए कब मिलेंगे। साथ ही कांग्रेस ने जुडिशरी और पुलिस में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी, मेट्रो प्रोजेक्ट और विजय शाह को लेकर भी सवाल पूछे। प्रधानमंत्री आएंगे, नेता मंच पर मंच सजाएंगे, वादों के फूल खिलेंगे, लेकिन सवाल जनता के उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। प्रदेश की जनता के सवाल, जो प्रदेश की जनता की मन की बात मोदी जी टीवी चैनलों के माध्यम से मन की बात तो अपनी कहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता क्या चाहती है, यहाँ की मन की बात क्या है, इसको लेके शायद सवालों से बच जाएंगे। बीजेपी ने इसका तीखा पलटवार किया, कहा कि महिलाओं को अधिकार देने, उनके सशक्तिकरण के लिए बीजेपी ने काम किया है। जनता जानती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप की पार्टी बता दिया और कहा कि कांग्रेस को कम से कम शशि थरूर और ओवैसी से कुछ तो सीखना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं का जीवन नरक हो गया था। जिन बहनों का जीवन नरक ट्रिपल तलाक के कारण से बन जाता था, भैया आपने 55-60 वर्षों तक राज किया, उन बहनों के जीवन को नरक से बचाने का काम भी तक आपने नहीं किया। कांग्रेस इस समय केवल आरोप प्रत्यारोप पार्टी है। अरे अच्छी बात होती थोड़ा शशि थरूर को देख लेते, ओवैसी जी को देख लेते कि प्रधानमंत्री जी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो दुनिया के अंदर बताने के लिए निकल रहे हैं। अरे अच्छी बातों को बताओ। कुल मिलाकर पीएम मोदी के भोपाल आने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां सवालों की बौछार कर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है, तो बीजेपी महिला सशक्तिकरण के काम गिनाते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रही। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।